हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा में जो हिंदी का प्रश्न पत्र होता है उसमें शब्द समूहों को लेकर एक शब्द का जो प्रश्न है वो भी इसमें पूछे जाते हैं। लगभग 10 प्रश्न इससे संबंधित आते हैं। तो इस टॉपिक को लेकर एक संपूर्ण वीडियो आपके सामने रखा जा रहा है और यूपी आरओ एआरओ 2021 की परीक्षा में या जिस भी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पूरे वीडियो से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा तैयार किया गया है इस संपूर्ण वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। बागदत्ता, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया है। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया है उसे वागदत्ता कहा जाता है। वैवाहिकी, वह लड़की जिसका विवाह होने को है, वैवाहिकी। विवाहिता, जिस लड़की का विवाह हो चुका है उसे विवाहिता, जिस लड़की का विवाह हो चुका हो उसे विवाहिता कहा जाता है। सधवा, सधवा जिस स्त्री का पति जीवित हो, यानी कि पतियुक्ता स्त्री, पतियुक्ता स्त्री को सधवा कहा जाता है। और विधवा कहा जाता है जिस स्त्री का पति जीवित ना हो। मैंने कोशिश की है कि एक प्रकार के शब्दों को एक ही जगह पर व्यवस्थित करके रख दिया जाए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और इस प्रकार के प्रश्न जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं या आगे की संभावना बन सकती है, इस प्रकार के प्रश्नों को एक साथ कंपाइल करने की पूरा प्रयास किया गया है। अवीरा, जिस स्त्री के पुरुष या पुत्र या पति ना हो, जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो ऐसी स्त्री को अवीरा कहा जाता है। पुरंदरी, ऐसी स्त्री जिसके पुत्र और पति हों उसे पुरंदरी कहा जाता है। यानी कि आप यहाँ पर विलोम भी पढ़ सकते हैं, अवीरा जस्ट अपोजिट टू पुरंदरी। ओके। खंडिता, वह स्त्री जिसका पति रात्रि में दूसरी स्त्री के पास रहकर आया हो, ऐसी स्त्री को खंडिता कहा जाता है। प्रोषित पतिका, जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो उसे प्रोषित पतिका कहा जाता है। वियोगिनी या विरहणी, वह नायिका जो अपने पति के विदेश में रहने से दुखी हो उसे विरहणी कहते हैं। आगत पतिका, वह स्त्री जिसका पति विदेश से लौट आया हो, आगत पतिका कहते हैं। परकीया, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसे परकीया कहा जाता है। परित्यक्तता, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्तता कहते हैं। विरह विद्रग्धा, विरह यानी दुख में जलने वाली स्त्री को विरह विद्रग्धा कहते हैं। बंध्या, जिसकी संतान पैदा ना होती हो उसे बंध्या कहा जाता है। नवोड़ा, जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो उसे नवोड़ा कहा जाता है। अद्य प्रसूता, जिस स्त्री ने अभी अभी बच्चा जना हो उसे अद्य प्रसूता कहा जाता है। औरस, विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र या जायज पुत्र को औरस कहा जाता है, जबकि अवैध संतान को जरज कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, औरस और जरज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र यानी कि जायज पुत्र को औरस और अवैध संतान को जरज कहा जाता है। विपत्नीक, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो उसे विपत्नी कहते हैं। असूर्यपश्या, वह स्त्री जो सूर्य को कभी ना देख सके यानी पर्दे में रहने वाली स्त्री को आसूर्यपश्या कहा जाता है। काकबंध्या, जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई हो उसे काकबंध्या कहा जाता है। कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। कृतघ्न, जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसे कृतघ्न कहा जाता है। उपकृत, जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं।
कृत कार्य जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो, कृत कार्य जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो। अनाहूत जिसे बुलाया ना गया हो, ध्यान रखिएगा, जिसे बुलाया गया हो वैसा नहीं है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। अतिथि जिसके आने की तिथि ना निश्चित हो या ना पता हो या ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो उसे कहते हैं अतिथि। जो इधर उधर से घूमता फिरता हुआ आ जाए उसे कहते हैं आगंतुक। तो इन दोनों शब्दों में ध्यान रखिएगा, अतिथि और आगंतुक। अतिथि वो होता है जिसके आने की कोई तिथि मालूम ना हो, उसे अतिथि कहेंगे। और जो घूमता फिरता आ जाए, घूमता फिरता आ जाए उसे कहेंगे आगंतुक। ओके। आतिथ्य, अतिथेय यानी मेजबान द्वारा की गई सेवा। जब आपके घर कोई आता है और आप किसी की सेवा करते हैं उसी को कहते हैं आतिथ्य। आतिथेय यानी मेजबान द्वारा की गई सेवा। फिर आतिथेय वह जिसके यहाँ व्यक्ति ठहरा हो, यानी अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय। अनिवार्य जिसका निवारण ना हो सके या जिसे करना आवश्यक हो उसे अनिवार्य कहते हैं। अनिर्णीत जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसे अनिर्णीत कहा जाता है। आशोक्य जो शोक करने योग्य ना हो और शोक्य जो शोक करने योग्य हो। तो इन दोनों शब्दों को याद रखिएगा, आशोक्य और शोक्य। जो शोक करने योग्य ना हो उसे आशोक्य कहते हैं, जो शोक करने योग्य हो उसे शोक्य कहा जाता है। अशोक जिसे कोई शोक ना हो, अशोक मतलब जिसे कोई शोक ना हो। अशक्य जो ना हो सकने वाला हो उसे अशक्य कहा जाता है। अशक्य जो ना हो सकने वाला हो। अक्रांत जिस पर आक्रमण हो उसे अक्रांत कहा जाता है। अक्रांता आक्रमण करने वाला। और इंदिवर नीले रंग का कमल। अक्रांत जिस पर आक्रमण किया गया हो, अक्रांता जो आक्रमण करता है यानी आक्रमण करने वाला। और इंदिवर नीले रंग का कमल जिसे इंदिवर कहा जाता है। तितीर्षा तैरने की इच्छा। तितीर्षा क्या होगी? तैरने की इच्छा। तैरने की इच्छा को कहते हैं तितीर्षा। और सुसुप्सा सोने की इच्छा। सोने की इच्छा सुसुप्सा। जिगीर्षा जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा, आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको हर हाल में जीत हासिल करनी है, पास करना है, इसे कहेंगे जिगीर्षा, जीतने की इच्छा। जिजीविषा जिंदा रहने की इच्छा। जिंदा रहने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। तो ये शब्दों को ध्यान रखिएगा, एक जैसे शब्द हैं। तितीर्षा तैरने की इच्छा, सुसुप्सा सोने की इच्छा, जिगीर्षा जीतने की इच्छा और जिजीविषा जिंदा रहने की इच्छा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा आगे। लोलाक्षिका चंचल आंखों वाली। लोलाक्षिका सुनैना सुंदर आंखों वाली। मृगनैनी मृग जैसी आंखों वाली। और मीनाक्षी मीन यानी मछली जैसे आंखों वाली। ये चारों वर्ड एक ही जैसे हैं, ठीक है ना, आंखों से संबंधित हैं। मैंने एक साथ इनको इसी जगह कंपाइल किया है ताकि आपको याद रहे। लोलाक्षिका चंचल आंखों वाली, सुनैना सुंदर अक्षी आंखों वाली, मृगनैनी मृग जैसी आंखों वाली और मीनाक्षी मीन जैसी यानी मछली जैसी आंखों वाली। ओके। फिर गजगामिनी गज के समान चलने वाली स्त्री। गजगामिनी। प्रियमवदा जो स्त्री प्रिय बोलती हो उसे प्रियमवदा कहते हैं। पतिंवरा पति को चुनने की इच्छा रखने वाली स्त्री। पति को चुनने की इच्छा रखने वाली स्त्री को पतिंवरा कहते हैं। ओके। फिर से आते हैं बुभुक्षा। बुभुक्षा यानी कि भोजन करने की इच्छा। भोजन करने की इच्छा। मुमुक्षा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। मुमूर्षा मरने की इच्छा। तो ये सारे शब्द एक जैसे हैं, इनको याद रखिएगा। बुभुक्षा यानी भोजन करने की इच्छा। मुमुक्षा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। मुमूर्षा मरने की इच्छा। युयुप्सु जो युद्ध करने की इच्छा रखता हो उसे युयुप्सु कहते हैं। जिज्ञासा जानने की इच्छा। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं।
और दिद्रक्षा देखने की इच्छा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, दिद्रक्षा मतलब देखने की इच्छा, और दित्सा मतलब देने की इच्छा। ओके, दीक्षा मतलब, दित्सा मतलब देने की इच्छा। निष्प्रहा, जिसको कोई इच्छा ना हो यानी स्प्रहा ना हो, उसे निष्प्रहा कहते हैं। निष्काम, जिसको कोई कामना ना हो, उसे निष्काम कहते हैं। निरावधि, जिसकी कोई अवधि निश्चित ना हो, उसे, जिसका कोई समय निश्चित ना हो, उसे निरावधि कहते हैं। देखिए ये हिंदी है और इसमें आप पढ़ रहे हैं शब्द समूहों के लिए एक शब्द। तो जैसे शब्द दिए गए हैं उनका क्या अर्थ होता है, आपको जस्ट जैसा लिखा हुआ है बस वैसा ही ऑप्शन आपको ढूंढना है और उसी को सही टिक करना है। तो इस पर विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। कुछ भी संभावनाओं में नहीं होगा। निरापद, जिसमें हानि या अनर्थ का डर ना हो, उसे निरापद कहते हैं। निराश्रय, जिसे कहीं आश्रय ना हो, उसे निराश्रय कहेंगे। और निरुपाय, जिसका कोई उपाय ना हो, उसे निरुपाय कहा जाता है। ओके, चलिए। शत्रु से रहित व्यक्ति शत्रुहीन या निशस्त्रु कहते हैं उसे। जो शत्रु ना हो, अशत्रु, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, उसे अजात शत्रु कहा जाता है। देखिए घटना चक्र के जो प्रश्न आते हैं वो भी इसमें समाहित हैं। आदित्य पब्लिकेशन के जो प्रश्न हैं वो भी इसमें समाहित हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि ये जो संपूर्ण वीडियो है ये बिल्कुल कंप्लीट वीडियो है जो आपको आज मिलने वाला है। इसको आप बार बार देखिएगा और बार बार इसको पढ़ते रहिएगा, रिपीट करते रहिएगा। जिसे वाणी से व्यक्त ना किया जा सके, अवर्णनीय, जिसे वाणी से व्यक्त ना किया जा सके। अव्यक्त, शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके उसे अव्यक्त कहते हैं। जो बोल नहीं सकता, मूक, जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके। कथनीय, उसे क्या कहेंगे, कथनीय कहेंगे, जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके। जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, अकथनीय, जिसका खंडन ना हो सके। अकाट्य, जो तर्क से सिद्ध ना हो। अतर्क्य, जो बताने के योग्य ना हो। अनिर्देश्य, जो बताने के योग्य ना हो। जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जानने वाला, त्रिकालदर्शी, क्या कहेंगे, त्रिकालदर्शी। जिसमें ज्ञान प्राप्त किया हो, ज्ञानी कहेंगे। क्या कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे। इसके बाद ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, दिव्य चक्षु, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य चक्षु, आंखों द्वारा प्राप्त ज्ञान, चक्षु ज्ञान। बिना पलक गिराए हुए, अनिमेष या अपलक, बिना पलक गिराए हुए, अनिमेष या अपलक। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला, अतिस्वन, अतिस्वन, ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला। अपने स्थान से ना हटने या गिरने वाला, अच्युत, अपने स्थान से ना हटने वाला अच्युत। शुरू से अंत तक आघांत, शुरू से अंत तक आघांत। जिसका ज्ञान इंद्रियों से ना हो, अर्थात जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। अतीन्द्रिय, जिसने इंद्र को जीता हो, इंद्रजीत, जिसने इंद्रियों को जीता हो, जितेंद्रिय। इंद्र को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अलग अलग है ये, कि जिसने इंद्र को जीता हो इंद्रजीत, और जिसने इंद्रियों को जीता हो उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी, जिसने बहुत कुछ देख लिया हो। बहुदर्शी, जो देखने में प्रिय लगता हो, प्रियदर्शी। सबको समान भाव से, एक समान भाव से देखने वाला, समान भाव से देखने वाला। समदर्शी, जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसे बहुदर्शी कहा जाता है, और जो देखने में प्रिय लगता हो उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। आपको पता है प्रियदर्शी का नाम से कौन सा शासक अपने आप को प्रियदर्शी लिखता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गेय, जिसका दमन करना कठिन हो। दुर्दमनीय, जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दमनीय कहते हैं। अन्य से संबंध ना रखने वाला,
अन्योन्या संबंधी, अन्य से संबंध न रखने वाला, अन्योन्या संबंधी। जानने की इच्छा जिज्ञासु, जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा, और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। देखिए कुछ का रिपीटिशन भी आपको मिलेगा। रिपीटिशन आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बार बार चीज़ें आने से आपको याद करने में समस्या नहीं होगी और आपको इसी वीडियो को देखते देखते सारा कंटेंट याद हो जाएगा। कही हुई बात को बार बार कहना, कहावत। कही हुई बात को बार बार कहना। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुलभ। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। स्वागामी, अपने मत को मानने वाला, जो स्वयं अपने ही मत को मानता हो उसे स्वागामी कहा जाता है। स्ववश्य, अपने ही वश में रहने वाला, उसे स्ववश्य कहा जाता है। अनुसृत, परंपरा से सुना हुआ, उसे अनुश्रुति कहा जाता है। कर्णकटु, जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्णकटु कहते हैं। बीत काम, जिसकी कामना बीत चुकी हो उसे बीत काम कहते हैं। दुष्प्राप्य, जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे दुष्प्राप्य कहा जाता है। अगोचर, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोचर कहा जाता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसलिए इस वीडियो में आप इसको संपूर्ण कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। और एक बात, आरओ एआरओ में जो आरओ की कट ऑफ है वो बहुत हाई जाती है। उसके लिए आपको हिंदी में 60 क्वेश्चंस में से लगभग 55 प्लस क्वेश्चंस को सही करना बहुत अनिवार्य है, तभी आरओ की कट ऑफ को क्रॉस करने में संभावनाएं बन सकती हैं। एआरओ की कट ऑफ हालांकि कम जाती है, लेकिन उसके लिए ओ लेवल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना बहुत आवश्यक है। वो सभी बच्चों के पास नहीं होता है। तो जिनको भी आरओ एआरओ में ये सर्टिफिकेट के बिना जा रहे हैं और उन्हें आरओ की परीक्षा पास करनी है, तो उसके लिए हिंदी पर विशेष फोकस करना होगा, वोकैबुलरी पर, और 60 में से 55 प्लस क्वेश्चंस को सही करना होगा। और जो भी हिंदी के वीडियो ये आपको मिलने वाले हैं, ये आपको ऐसा करने में मदद जरूर करेंगे। स्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाला। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाला। स्वयंभू, स्वयं से उत्पन्न होने वाला। भूमिज, भूमि से उत्पन्न होने वाला। ठीक है, तो स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाला, अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाला, स्वयंभू स्वयं से उत्पन्न होने वाला, भूमिज भूमि से उत्पन्न होने वाला। सदावर्त, जहां खाना मुफ्त मिलता हो उसे सदावर्त कहते हैं। सदाशिव, सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव कहा जाता है। सदावर्त जहां खाना मुफ्त मिलता हो, सदाशिव जहां सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव कहते हैं। दुर्भिक्ष, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। अकाल, जो बिना काल का हो उसे अकाल कहा जाता है। दुर्दिन, बुरे दिन। दुघर्ष, जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुघर्ष कहा जाता है। जिसे वश में करना कठिन हो। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ या अज्ञानी। जो जानता हो, विज्ञ। जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। और जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ कहलाता है। जो गणना के अयोग्य हो, जो गणना के अयोग्य हो उसे नगण्य कहा जाएगा। जिसकी गणना ना की जा सके, अगणनीय। जिसकी गणना ना की जा सके, अगणनीय। मर्मज्ञ, मन की बात जानने वाला, मर्मज्ञ। जिसका आदि व अंत ना हो, जिसका आदि व अंत ना हो, अनादि अनंत। आदि से अंत तक, आघोपांत। ध्यान रखिएगा ये, जिसका आदि व अंत ना हो, अनादि अनंत। आदि से अंत तक, अघो पांत। और एक बात ध्यान रखिएगा, मन की बात जानने वाला क्या कहलाएगा? मर्मज्ञ। मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। औदार्य दाता, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, औदार्य दाता। औदार्य, जो उदारता दिखाता हो। अनुदार, जो उदारता ना दिखाता हो। जो उदारता दिखाता हो औदार्य,
जो उदारता न दिखाता हो उसे अनुदार कहते हैं। जो मृत्यु के मुख में आने को है मरणासन्न होता है। जो मृत्यु के मुख में आने को है मरणासन्न, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो मृत्युंजय। अवैध, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहा जाता है। लेकिन विधि भंग क्या होता है? ऐसा कोई काम जिससे कानून टूटता हो उसे विधि भंग कहते हैं। अवैध जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, और विधि भंग ऐसा कोई काम जिसके करने से कानून टूटता हो। ओके, देखिए अब एक और महत्वपूर्ण लिस्ट आ गई है जिसको याद रखना। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर का समय मध्याह्न, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, और रात और संध्या के बीच का समय गोधूली कहलाता है। रात और संध्या के बीच का समय गोधूली। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, पहले का समय पूर्वाह्न और दोपहर का समय मध्याह्न, रात और संध्या के बीच का समय गोधूली कहलाता है। जो शीघ्र प्रसन्न हो उसे आशुतोष कहते हैं। इसीलिए शिव शंकर का नाम भी क्या है? पर्यायवाची आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो। चतुर या होशियार को प्रगल्भ कहते हैं, प्रागल्भ कहते हैं। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह। जिसका दमन करना कठिन हो दुराघर्ष। जिसे जल्दी समझ में ना आने वाला दुरूह। बुरे आशय या उद्देश्य वाला दुराशय। तो देखिए सब एक ही जैसे हैं और इन्हें याद करने में आपको आसानी मिलेगी। दुराग्रह अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना। दुराघर्ष जिसका दमन करना कठिन हो। दुरूह जल्दी समझ में ना आने वाला, और दुराशय बुरे आशय से या बुरे उद्देश्य वाला दुराशय कहलाता है। ठीक है। अनुग्रहित जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित कहलाता है। अनुग्राह जो अनुग्रह के योग्य हो, और अनुच्छिष्ट जो झूठा ना हो। ठीक है, ये भी सारे एक जैसे शब्द हैं, इनको आप याद रखिएगा। अनुग्रहित जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्राह जो अनुग्रह के योग्य हो, और अनुच्छिष्ट जो झूठा ना हो। जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य कहलाता है। ज्यों का त्यों अविकल। ओके, जिसका निवारण ना हो सके वो अनिवार्य होगा, और ज्यों का त्यों अविकल कहलाता है। जिसका कोई उपाय नहीं है निरुपाय होता है। वो क्या होता है? वो निरुपाय होता है, जिसका कोई उपाय ना हो। पदेन जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य को या कार्य में संलग्न हो उसे पदेन कहते हैं, या कार्य में रत हो। देख लीजिए, पदेन उस पद पे रहने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे पदेन कहते हैं। अंशकालिक कौन होता है? जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक कहते हैं, और जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। ये जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य उसे खंड काव्य कहा जाता है। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य कहलाता है। संस्मरण क्या होता है? स्वयं द्वारा लिखी गई जीवन चरित्र। स्वयं के द्वारा लिखा गया जीवन चरित्र संस्मरण होता है, और दूसरे द्वारा लिखा गया जीवन चरित्र जीवनी कहलाता है। संपूर्ण जीवन का जो सर्गबद्ध काव्य होता है उसे महाकाव्य कहा जाता है, जैसे कि महाभारत है। संपूर्ण जीवन का सर्गबद्ध काव्य महाकाव्य कहलाता है। जिसे छोड़ा नहीं जा सकता अत्याज्य, मतलब त्यागा नहीं जा सकता। जिसको छोड़ा या त्यागा नहीं जा सकता अत्याज्य। जिसका मुख सुंदर हो सुमुख। जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो ज्ञानी कहलाता है। जिसे किसी प्रकार की हानि ना हो निरापद कहलाता है। जो भय से घबराया हो कायर कहलाता है। जो भय से घबराया हो, जिसे किसी प्रकार की हानि ना हो निरापद कहलाता है। खलवाट जिसके सिर पर बाल ना हो, यानी कि कोई गंजा व्यक्ति जिसके सिर पर बाल ना हो खलवाट। दौहित्र पुत्री का पुत्र कहलाता है दौहित्र। भविष्य में होने वाला भवितव्य, भविष्य में होने वाला। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो अश्रुत पूर्व। जो पहले कभी ना सुना गया हो उसे अश्रुत पूर्व कहते हैं। प्राचीन काल का
ज्ञाता पुराविद कहलाता है। प्राचीन काल का ज्ञाता पुराविद कहलाता है। किसी कार्य के लिए दी गई आर्थिक सहायता अनुदान होती है। किसी कार्य के लिए दी गई आर्थिक सहायता। किसानों को सहायता के लिए दिया गया धन राज सहायता कहलाता है। किसानों को सहायता के लिए दिया गया धन राज सहायता कहलाता है। भेंट के रूप में नगद दिया जाने वाला दक्षिणा कहलाता है। जो पुरुष कायर या कुत्सित हो उसे का पुरुष कहते हैं। जो घबराने वाला ना हो उसे अकातर कहते हैं। जो घबराने वाला ना हो उसे अकातर कहते हैं। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों उसे अक्षौहिणी कहते हैं। अक्षौहिणी सेना किसके पास थी? श्री कृष्ण के पास थी अक्षौहिणी सेना, जिसमें बहुत सारे हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही होते हैं। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन अथऊ कहलाता है। क्या कहलाता है? अथऊ कहलाता है। ओके। अथमना पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है उसे अथमना कहते हैं। अघमर्ण वह जिसने किसी के लिए ऋण लिया हो। अघमर्ण क्या होगा? वह जिसने किसी के से ऋण लिया हो, किसी से ऋण लिया हो, अघमर्ण होगा। अध्यर्थ वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जा सके या जताया जाए उसे अध्यर्थ कहते हैं। अनध्यर्य जिसकी कीमत कम हो। अपस्तुति ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले उसे अपस्तुति कहते हैं। जो विश्वास करने योग्य ना हो अविश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया विश्वस्त और जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहा जाता है। तो जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, जो विश्वास करने योग्य ना हो अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त कहलाता है। अब आते हैं कुछ घटना चक्र के जो प्रश्न आते हैं जहां से, और अनेक शब्दों का या वाक्य खंड के लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है, अब इनका हम लोग बहुत तेजी से रिवीजन करते हैं। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा हैंड रिटन वो आप समझ लीजिए पिछले 20 वर्षों में जो भी प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, किसी अन्य लोक सेवा आयोग द्वारा इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछा गया है वो, और उसके जो ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस दिए जाते हैं वो अभी तक आपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो अनुग्रहित। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी। जो सब कुछ जानता हो अज्ञ या अज्ञानी, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ या अज्ञानी। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध या गैर कानूनी। जो भला बुरा ना समझता हो अविवेकी, या जो भला बुरा या सोच समझकर काम ना करता हो अविवेकी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी। जो शोक करने योग्य नहीं हो अशोक्य। जिसकी चिंता नहीं हो सकती या जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंतनीय या अचिंत्य। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो अनुत्तरित। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्यूढ़ा। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा अनुश्रुति। एक एक अक्षर अक्षरशः, एक एक अक्षर तक अक्षरशः। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, और जिसने अभियोग लगाया हो अभियोगी। जिसकी गिनती ना हो सके अनगिनत। जो शुद्ध ना हो अशुद्ध। जो शुद्ध ना हो जिसे पढ़ा ना जा सके अपठ्य। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके अपरिमेय। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो अनुर्वरा ऊसर या बंजर। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। ये सब पूछा गया है इसलिए इनको याद रखिएगा। खासतौर से इस प्रकार के जहां जहां गोला लगे हैं उनको आप और अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। जो कम खाता हो
अल्पाहारी जिसकी तुलना नहीं हो, अतुलनीय जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो, अजाश्रमस्र अजात श्मश्र मृतक की अंतिम क्रिया अंत्येष्टि या श्राद्ध, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, अनुत्तीर्ण जिसकी संख्या ना हो, असंख्य जो नष्ट ना हो सके, अनश्वर जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपर्ण या अपत, अल्प वेतन भोगने वाला, अल्प वेतन भोगी, अल्प वेतन भोगी जहां जाया ना जा सके, अगम्य जहां जाया ना जा सके, अगम, अग्र आगे की बात सोचने वाला, अग्र सोची अध्ययन करने वाला, अध्यापक जिसका दूसरा उपाय नहीं है, अन्योन्पाय जिसका अनुभव किया गया है, अनुभूत जिसका अनुभव किया गया है, अनुभूत जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, अगोचर या अति इंद्रिय जिसकी आशा न की जाए, अप्रत्याशित जिसकी उपमा नहीं हो, अनुपम जिसकी उपमा नहीं हो, जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय या कल्पनातीत जिसकी हंसी से अट्टालिका तक हिल सके, अट्टहास जिसकी सीमा ना हो, असीम जो कभी नहीं मरने वाला, अमर दोपहर के बाद का समय, अपराहन बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके, अनिमेष या अपलक या एक टक जिसके माता पिता नहीं है, अनाथ वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, अणुवीक्षण क्या होता है, अणुवीक्षण कई व्यक्तियों में एक, अन्यतम काल से पहले आने वाली मृत्यु, अकाल मृत्यु कहीं आसक्त न रहने वाला, अनासक्त ज्यों का त्यों, अविकल ज्यों का त्यों अविकल वह कल्पित पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है, अस्ताचल जिसके समान दूसरा नहीं है, अद्वितीय जिसके पास कुछ भी नहीं हो, अकिंचन जिसके पास या जिसके कुल का पता ना हो, अज्ञात कुल जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि जिसमें शक्ति नहीं है, अशक्त जिसमें सामर्थ्य नहीं है, असामर्थ्य जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज यानी कि जो बड़ा होता है अग्रज, जो छोटा होता है वो अनुज जिसका मन कहीं और हो, अनमना या अनमनस्क जिसका शत्रु जन्मा तक ना हो, अजात शत्रु जिसे कभी भेदा ना जा सके, अभेद्य अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि वर्षा का ना होना, अनावृष्टि आत्मा और परमात्मा का द्वैव भाव मानने वाला यानी कि जो आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानता है उसे अद्वैतवादी कहते हैं, नहीं है अथवा जिसका जोड़ नहीं है, अनन्य ओके जिसका जोड़ नहीं है अनन्य कहलाता है, जो साधा ना जा सके या ठीक ना किया जा सके, असाध्य जो वचन प्रकट करने योग्य ना हो, अनिर्वचनीय जो समय के अनुकूल ना हो, असामयिक जिसके समान दूसरा भक्त ना हो, अनन्य भक्त जो शोक करने योग्य नहीं है, अशोक्य जो बिना वेतन के काम करता है, अवैतनिक जो स्त्री अभिनय करती है, अभिनेत्री जो पुरुष अभिनय करता है, अभिनेता जो स्त्री सूर्य को कभी ना देख सके, असूर्य पश्या जो जन्म नहीं लेता है, अज या अजन्मा जो जन्म नहीं लेती, अजा जो नहीं हो सकता, असंभव जो कार्य अवश्य होने वाला है, अवश्यंभावी जो चलता नहीं, अचल कहते हैं। तो इस तरीके के जो ये एक शब्दों के अनेकार्थिक शब्द हैं, इन ये अनेकार्थ शब्दों के या सेंटेंस का जो एक शब्द है इसको आप कंप्लीट करते हुए चलिए और इससे बाहर आरओ एआरओ या किसी भी हिंदी की परीक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। जो अल्प बोलता है, अल्पभाषी जो मापा ना जा सके, अप्रमेय जो अंडा से जन्म लेता है, अंडज जो खाने योग्य नहीं हो, अखाद्य जो नहीं आता हो यानी कि अनागत जो नहीं आता हो, अनागत जो अल्प जानता है, अल्पज्ञ जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व जो पहले कभी नहीं देखा गया, अदृष्टपूर्व याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व जो पहले कभी नहीं देखा गया, अदृष्टपूर्व जो न देखा नहीं जा सकता है, अदृश्य
जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति या अत्युक्ति, जो इस लोक में संभव नहीं, अलौकिक, जो अनुकरण करने योग्य है, अनुकरणीय, जो सबसे आगे गिनाने योग्य है, अग्रगण्य, जो सबसे आगे गिनाने के योग्य है, जिसके पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी, जो ईश्वर में विश्वास करता है, आस्तिक, जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला स्तंभ, आकाश दीप, जिससे शास्त्र का ज्ञान ना हो उसे आगम रहित कहते हैं। जिस शास्त्र का ज्ञान ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज हो सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा, जिससे शास्त्र का ज्ञान ना हो उसे आगम रहित कहते हैं। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों, आप्त काम, छिपाने या ढकने का कार्य, आवेष्टन, वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों, आप्त काम, छिपाने या ढकने का कार्य, आवेष्टन, वह जो किसी के बंधन का कारण हो, आश्रव, जो आया हो, आगत, जो अपनी हत्या करता है, आत्महंता या आत्मघाती, जो अपनी हत्या करता हो, जो अपना है, आत्मीय, अग्नि से उत्पन्न या अग्नि सा या अग्नि से संबद्ध, आग्नेय, अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, आत्मनिर्भर, जीवन भर, आजीवन, तत्काल कविता रचने वाला, आसु कवि कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, तत्काल कविता रचने वाला आसु कवि कहलाता है। आरओ 2016 में मेंस की परीक्षा में ये पूछा गया था। जिसकी बाहें जानू या घुटने तक पहुंचती हों, अजान बाहु, आलोचना करने वाला, आलोचक, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, आगत पतिका, सेतुबंध से हिमालय पर्वत तक, आशेतु हिमालय, सेतुबंध पर्वत से हिमालय तक, सेतुबंध से हिमालय पर्वत तक, आशेतु हिमालय, बालक से वृद्ध तक सभी, आबाल वृद्ध, आशा से अतीत, आशातीत, देवता को दिखाया जाने वाला दीपक, आरती, जो किसी के निमंत्रण पर आया हो, आमंत्रित, पाद से मस्तक तक, पाद से मस्तक तक, अपाद मस्तक, ऋषि का कहा हुआ वचन, आर्ष वचन, ऋषि का कहा हुआ वचन, जिस पर हमला किया गया हो, अक्रांत, आदि से अंत तक, अघोपांत, आदि से अंत तक आघंत भी होता है, आदि से अंत तक अघोपांत भी होता है और आदि से अंत तक आघंत भी होता है। जो मृत्यु के समीप हो उसे मरणासन्न कहते हैं। धरती और स्वर्ग यानी कि धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, महल के अंदर का निवास, अंतःपुर, जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो, अंत्यज, जो अंग से उत्पन्न हो, अंगज, जो अंग से उत्पन्न हो उसे अंगज कहते हैं। जो निम्न जाति का में जन्म लिया हो उसे अंत्यज कहते हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा जो होती है उसे अंजलिबद्ध कहते हैं, उसे अंजलिबद्ध कहते हैं। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कथा अंतः कथा कहलाती है। दो घटनाओं के बीच का काल या बीच कालों के बीच, दो घटनाओं या कालों का बीच जो होता है उसे अंतःकालीन कहते हैं। अंत या नाश करने वाला, अंतक, दो अलग कालों या समयों के बीच का, अंतरिम, दो अलग कालों या दो अलग समयों के बीच का अंतरिम होता है। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया है, अंतरीप, जो किसी संपत्ति आदि के अंश का हकदार हो, अंश भाजन। ताजिए रखने की जगह इमाम बाड़ा, ताजिया रखने की जगह इमाम बाड़ा। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य ईप्सा कहलाता है। ईप्सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर पूर्व की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा बहुत महत्वपूर्ण है, ईशान कहते हैं। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य ईप्सा कहलाता है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा ईशान कहलाती है, जिसे आप कहते होंगे ईशान कोण, ठीक है ना, तो उसे ईशान कहते हैं। किसी के खाने से बचा हुआ जूठा उच्छिष्ट कहलाता है। ऋण देने वाला व्यक्ति उत्तमर्ण कहलाता है। पर्वत के पास भूमि, पर्वत के नीचे तलहटी वाली भूमि को उपत्यका कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसे उपादान
कहते हैं। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसे उपादान कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो, उऋण। जो धरती फोड़ कर जन्मा हो, उद्भिज, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें खूब उपज होती है, उर्वर या उपजाऊ, जिसमें खूब उपज होती है। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य का उदय होता है उसे उदयाचल कहते हैं, और जहां सूर्य डूबता है उसे अस्ताचल कहते हैं। दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। जिसकी उपासना की जाती है उपास्य कहलाता है। जिसकी उपासना की जाती है उपास्य कहलाता है। जो उपासना करता है वो उपासक कहलाता है। उर यानी छाती के बल चलने वाला उर्ग कहलाता है। ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है उसे उर्वरा कहते हैं। जिसका मन उदार हो उदार मना कहते हैं। जिसकी उपमा दी जा सके उपमेय कहा जाता है, और जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहा जाता है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहेंगे, और जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहा जाएगा। जो उद्धार करता है उसे उद्धारक कहते हैं। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो एकाग्र चित्त कहते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता हो एकाहारी होता है। जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो एकाधिकार। जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो। जो इच्छा के अधीन है ऐच्छिक या इच्छाधीन। जो इतिहास से संबंध रखता है ऐतिहासिक। जो इतिहास से संबंध रखता है ऐतिहासिक। सुंदर जांघों वाली या हाथी के सूंड की समान जांघ वाली कर भोरू कहलाती। कर भोरू पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल। कर्म विपाक। कर्म विपाक जो कहने योग्य है कथ्य या कथनीय। देखिए, सुंदर जांघों वाली या हाथी के सूंड के समान जांघ वाली को कर भोरू कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल कर्म विपाक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कर्म विपाक, ठीक है। जो कहने योग्य है कथ्य या कथनी। कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात, कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात। जो कहा गया है कथित। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो कर्तव्य च्युत। जो पुरुष कविता लिखता है कवि कहलाता है। जो कला जानता है कलाविद या कलाकार होता है। जो स्त्री कविता लिखती है वो कवियत्री कहलाती है, कवित्री कहलाती। जो कष्ट सहन कर सके उसे कष्ट सहिष्णु कहा जाता है। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्ण कटु कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्ण कटु कहा जाता है। जहां मुर्दे गाड़े जाते हैं, जहां मुर्दे गाड़े जाते हैं उसे कब्रगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्रगाह कह या समाधि भूमि कहते हैं। कष्ट से साध्य होने वाला कष्ट साध्य। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी कार्यवाहक। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई हो उसे काक बंध्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? काक बंध्या कहा जाता है। जो पुरुष कायर या कुत्सित हो, ठीक है, उसे का पुरुष कहा जाता है। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा कौतूहल कहलाती है। कुश के उग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला। कुरकुर शब्द करता हुआ चलने वाला कुरंग कहलाता है। केवल पेट भरने वाला कुच्छीभर, केवल पेट भरने वाला कुच्छीमर। धन देने वाला देवता या व्यक्ति कुबेर या धनद। कुंती का पुत्र कौन्तेय, कुंती का पुत्र कौन्तेय। धन देने वाला व्यक्ति कुबेर या धनद। और जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो उसे किंवदंती या जनश्रुति कहा जाता है। किंवदंती या जनश्रुति, क्रम के अनुसार, क्रमानुसार। जो यह नहीं समझ पाए कि क्या करे क्या ना करे उसे कहते हैं कर्तव्य विमूढ़। कर्तव्य विमूढ़। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो उसे क्रीत कहा जाता है। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो उसे क्रीत कहा जाता है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कूप मंडूप कहा जाता है।
कूप मंडूक जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो और जिसे खरीद या मोल लिया गया हो उसे क्रीत कहा जाता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, उसे कुलीन या अभिजात कहा जाता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, उसे कृतघ्न कहते हैं, उसे कृतघ्न कहते हैं। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, कृतकार्य कहते हैं। कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो, कृतकृत्य कहते हैं। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो, कृतागम, करने योग्य व ना करने योग्य कर्म, कृताकृत्य। जो किए हुए उपकार को मानता है, कृतज्ञ। तो ये सब एक जैसे ही हैं, इसलिए एक जगह आपको मिल गए हैं, तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा कि जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है कृतज्ञ होता है, जो मानता है वो कृतज्ञ होता है। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, कृतकार्य होता है। कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो, कृतकृत्य होता है। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो, कृतागम होता है। करने योग्य व ना करने योग्य कर्म कृताकृत्य कहलाता है। फिर कांटों से भरा हुआ, कंटका कीर्ण, कांटों से भरा हुआ। जिसके सिर पर बाल ना उगे, खलवाट। जिसके घरबार ना हो, खाना बदोश या बेघरबार। जो हमेशा खड्ग हाथ में लिए रहता है, खड्ग हस्त। जो खाने योग्य हो, खाद्य। खेलने वाला, खिलाड़ी। जो नभ में चलता हो, यानी कि जो आसमान में चलता हो, खेचर। जो गांडीव धारण करता हो, गांडीवधारी। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, गोती या इंद्रियातीत, गोती या इंद्रियातीत। ग्रह बसाकर रहने वाला, गृहस्थ। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री, गज गामनी। गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी। गंगा का पुत्र, गांगेय। रात और संध्या के बीच का समय, गोधूली। रात और संध्या के बीच की बेला गोधूली कहलाती है। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबद्ध, ग्रामीण कहलाता है। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हों, गीत काव्य। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हों, उसे गीत काव्य कहते हैं। रात और संध्या के बीच का समय, गोधूली, पता ही है आपको। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हो, उसे गीत रूपक कहते हैं। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, जिसके अंग और प्रत्यंग गल गए हों, उसे गलितांग कहते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। जो गाने योग्य हो, उसे गेय कहते हैं। जो गाने योग्य हो। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य, गुरुघ्न। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना गुरु डम कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? गुरुडम कहते हैं। बादल के समान श्याम, घन श्याम। बादल के समान श्याम है, घन श्याम। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला, घशियारा। जिसके सिर पर चंद्रकला हो या जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रचूर्ण या चंद्रशेखर। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। जो चर्चा का विषय हो, चर्चित। जिसकी चार भुजाएं हो, चतुर्भुज। करने की इच्छा, चिकीर्षा कहलाती। ध्यान रखिएगा, ये आपको पहली बार मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करने की इच्छा, चिकीर्षा। जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, चिड़ियाघर या चिड़िया खाना। चार राहों का मिलने का स्थान, चौराहा। चार वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी। जिसके चार पद हैं, चतुष्पद। जिसके पाणी में चक्र हो, चक्रपाणी। चक्र को धारण करने वाला, चक्रधारी। गद्य पद्य मिश्रित काव्य चंपू कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा ये। गद्य पद्य मिश्रित काव्य चंपू कहलाता है। जो दूसरों में केवल दोष खोजता हो, छिद्रान्वेषी होता है। जो दूसरों में केवल दोष खोजता है, वो छिद्रान्वेषी होता है। जिसका जन्म जल में हुआ हो, जलज या कमल। जो जन्म से अंधा है, जन्मांध। इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। जठर या पेट की अग्नि, जठराग्नि। जान से मारने की इच्छा, जिघांसा। जान से मारने की इच्छा, जिघांसा। देखिए, आप ये जो पढ़ रहे हैं वो आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं आप। यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और
इस वीडियो को कंप्लीट करते करते उन 10 प्रश्न आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसी को तैयार करके या इसी बात को ध्यान में रखने वाला ये वीडियो तैयार किया गया है। ओके, तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये वीडियो, धैर्य बनाकर देखें और इसको बार बार रिपीट करते हुए देखें, तो आपका इस सेगमेंट से कोई भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं होगा। जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीरसा, ओके, जान से मारने की इच्छा जिघांसा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जो जल में चलने फिरने वाला हो जलचर, जो जीना चाहता है जिजीविषु, जो जरायु या गर्भ की थैली से जन्म लेता है जरायुज, जो जन्म की थैली से गर्भ की थैली से जन्म लेता है जरायुज, जो जानना चाहता है जिज्ञासु, जो यान जल में चलता है उसे जलयान कहते हैं। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, जिसके पास अपार धन संपत्ति हो टकैत। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो तत्व बोधनी, वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो उसे तत्व बोधनी कहा जाता है। जिसका तेज नष्ट हो गया हो, जिसका तेज नष्ट हो गया हो उसे तेजोहत या श्रीहत कहा जाता है, तेजोहत या श्रीहत कहा जाता है। वेग पूर्वक गमन करने वाला तुरंग कहलाता है, वेग पूर्वक गमन यानी तेजी से गमन करने वाला तुरंग कहलाता है। तुलना करने योग्य तुलनीय, तैरने की इच्छा तितीर्षा, जो तर्क शास्त्र जानता हो तार्किक या तर्क शक्ति। वह पुत्र जो शास्त्र विधि द्वारा अपनाया गया हो दत्तक, जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हों दंत प्राण, जिसे अभयदान या सहारा दिया हो दत्त हस्त, जिसे पकड़ना कठिन हो दुर्धर, जिसे पकड़ना कठिन हो उसे दुर्धर कहा जाता है। पहले या एक बार कही हुई बात को फिर से कहना द्विरुक्ति, जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय, जो देने योग्य है दे। हिंदी की लिपि देवनागरी, हिंदी की लिपि देवनागरी। दाव यानी जंगल की अग्नि दावाग्नि, जो कठिनाई से समझ आता है जो शीघ्र समझ में ना आए दुर्बोध। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो। दोनों पक्षों की भाषा समझने वाला दुभाषीय। दीक्षा या शिक्षा को समाप्त कर दिया जाने वाला उपदेश दीक्षांत भाषण, यानी कि दीक्षा यानी कि शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश जो होता है उसे दीक्षा कहा जाता है। पुत्री का पुत्र दौहित्र और पुत्री की पुत्री दौहित्री कहलाती है, पुत्री की पुत्री दौहित्री कहलाती है। दिन के बाद दिन दिनानुदिन, दो पैरों पर चलने वाला द्विपद, जिस स्त्री का भाग्य खराब हो दुर्भगा, जिस स्त्री का भाग्य खराब हो, जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो द्वैपायन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं द्वैपायन कहते हैं। देखने की इच्छा दिदृक्षा, देखने की इच्छा दित्सा, देखिए देखने की इच्छा दिदृक्षा और देने की इच्छा होती है दित्सा, इसको ध्यान रखिएगा। दूर तक देखने वाला दूरदर्शी, दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी। दमन योग्य हो दमनीय, जिसे को लांघना कठिन हो दुर्लंघ, जो देखने वाला है दर्शक, जो देखने वाला है दर्शक। जो केवल दूध पीता है दुग्धाहारी, जो केवल दूध पीता है उसे दुग्धाहारी कहते हैं। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके दुर्भेद, जिसका दमन कठिन हो दुर्दम्य, जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष, जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया है उसे दत्त चित्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है दत्त चित्त कहा जाता है। जिसके 10 आनन हो दशानन यानी कि रावण, इसके 10 आनन हो दशानन यानी रावण। जो कठिनाई से पचता है दुष्पाच्य, जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके दुर्निवार। जो द्वार की रक्षा करता है द्वारपाल, जिसे वश में करना कठिन हो दुघर्ष। जो विलंब से काम करे दीर्घ सूत्री, ठीक है। जो द्वार की रक्षा करता है उसे द्वारपाल कहते हैं, जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुघर्ष कहते हैं। जो विलंब से काम करे दीर्घ सूत्री कहते हैं। जो आसानी से उपलब्ध ना हो उसे दुर्लभ कहते हैं। तेज चलने वाला द्रुतगामी, जिस यंत्र से दूर की चीज पास नजर आए दूरबीन। बुरा आचरण करने वाला दुराचारी या
कदाचारी, बुरा आचरण करने वाला। जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ निश्चयी, जिसके चित्त में, मन में दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ निश्चयी। दशरथ का पुत्र दासरथी, जो कठिनाई से साधा जा सके। दुस्साध्य, जो कठिनाई से साधा जा सके। 2 बार जन्म लेने वाला। द्विज, जो देखने के योग्य है। द्रष्टव्य, दर्शनीय, अनुचित बात करने के लिए आग्रह, दुराग्रह। अपने धर्म से गिरा हुआ। धर्मच्युत, जो धर्म धारण करता है, धर्मात्मा। दौड़ने वाला, धावक। धनुष धारण करने वाला, धनुर्धर। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, उसे धरोहर, थाती या अमानत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर, थाती या अमानत कहा जाता है। जो धीरज धारण करता है, धीर या धैर्यवान। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक, धीरोदात्त। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक, धीरोदत्त। ठीक है, दोनों का अंतर ध्यान रखिएगा। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक, धीरोदात्त, और शूरवीर किंतु अभिमानी हो, उसे धीरोदत्त कहते हैं। ध्यान देने योग्य, ध्यातव्य। ऋण न चुकाने वाला, नादिहंद, जिसके शरीर पर आघात ना लगे, नाशे दुध। देखिए, आप लोग आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी शेयर करें, अपने उन मित्रों को भी शेयर करें जो आरओ एआरओ की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, या ऐसी कोई भी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। या फिर इस यूट्यूब चैनल को आप उन तक पहुंचाइए जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, उनके लिए, और सोशियोलॉजी और पीएसआईआर के जो ऑप्शनल हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियोस कुछ इसमें शामिल होने वाले हैं। ओके, ध्यान देने योग्य, ध्यातव्य। ऋण न चुकाने वाला, नादिहंद, जिसके शरीर पर आघात लगे, नासे तुद, जिसके शरीर पर आघात लगे, नासे तुद, जो बड़ों का आदर ना जानता हो। निरीश, जिसका कोई उद्देश्य ना हो। निरुद्देश्य, जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम ना हो। निरुद्यम, जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या ना हो। निमत्सर, जिसके अवयव ना हो। निरवयव, जिसके काम के लिए धन ना दिया जाए। निशुल्क, जिसके काम के लिए धन ना दिया जाए। जिसके संतान ना हो। निसंतान, जिसके कोई इच्छा या स्पृहा ना हो। निष्प्रहा। अर्धरात्रि का समय, निशीथ, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अर्धरात्रि का समय, निशीथ, निशीथ, ध्यान रखिएगा। ये रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, जो पर्दा होता है रंगमंच पर, उसके पीछे का स्थान नैपथ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? नैपथ्य कहलाता है। नैपथ्य, ध्यान रखिएगा। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, नैष्ठिक, जैसे कि भीष्म ने लिया था। ठीक है, तो ये इनका पर्यायवाची भी बन सकता है, नैष्ठिक। तो याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्नों में लोक सेवा आयोग फंसाता है। जिसका उदय हाल ही में हुआ हो, नवोदित, जिसका उदय हाल ही में हुआ हो उसे नवोदित कहते हैं। जिसकी कोई अवधि निश्चित ना हो, निरावधि। जिसमें हानि या अनर्थ का डर ना हो, निरापद। जिसमें जीव अर्थात जीवन ना हो, निर्जीव। जहां एक भी मनुष्य ना हो, निर्जन। नई ब्याही वधू, जिस स्त्री का विवाह अभी अभी हुआ हो, नव वधू या नवोड़ा। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, निरुत्साह। जो नीति का विशेष ज्ञाता हो, नीतिज्ञ। जिसके सही आश्रय नहीं हो, जिसको सही आश्रय नहीं हो, निराश्रय। जिसको लज्जा नहीं हो, निर्लज्ज। जिसका कंठ नीला हो, नीलकंठ। तो जिसको लज्जा नहीं हो, निर्लज्ज। जिसका कोई आश्रय हो ना हो, निराश्रय। और जिसका कंठ नीला हो, नीलकंठ। जिसका कोई सहायक ना हो, निस्सहाय। जिसने कुछ खाया पिया ना हो, निराहार। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो अपने दोस्तों को, अपने कॉलीग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो वीडियो है वो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। जो इंद्रिय रहित हो, निरिंद्रिय। निरिंद्रिय, जो इंद्रिय रहित हो, जिसमें कोई विवाद ना हो, निर्विवाद। जिसमें कोई विवाद ना हो, जिसकी कोई कामना ना हो, निष्काम। नगर में रहने वाला, नागरिक।
नगर में रहने वाला, ध्यान रखिएगा, नागरिक होता है। जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो, निर्विरोध। जिसका कोई उपाय नहीं है, निरुपाय। जिसका मूल नहीं है, निर्मूल। जो मांस नहीं खाता है, निरामिष, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शाकाहारी अलग हो गया, ये है निरामिष, ये ध्यान रखिएगा। जो बहुत बड़ा नहीं है, नाति दीर्घ। जो बहुत बड़ा नहीं है वो होता है नाति दीर्घ। जो तुरंत जन्मा हो, नवजात। क्या होगा, नवजात। जो बहुत छोटा नहीं है, नाति लघु। जो बहुत बड़ा नहीं है वो नाति दीर्घ होता है, और जो बहुत छोटा नहीं है वो नाति लघु होता है। जो नया आया हुआ हो, नवागंतुक या नवागत होता है, नवागंतुक। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, निरक्षर होता है। जो न्याय जानता है, न्यायिक या न्यायविद, न्यायिक या न्यायविक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, निरक्षर। जो न्याय जानता है, न्यायिक या न्यायविद। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, नास्तिक। नीली है आभा जिसकी, नीलाभ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नीलाभ। नीली है आभा जिसकी, जिसका अर्थ ना हो, निरर्थक। जो नृत्य करता है, नर्तक। जो नष्ट होने वाला है, नश्वर। जो नष्ट होने वाला है, नश्वर। जो आकाश में विचरण करता है, नभचर, खेचर या खग। नभचर, खेचर या खग। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, नदी मात्रक। निद्रा पर विजय पाने वाला, निद्रा जयी। निद्रा पर विजय पाने वाला। जो तीनों गुणों से परे हो, निर्गुण या त्रिगुणातीत। जो सत्य रज तम, इन तीनों गुणों से परे हो, उसे निर्गुण या त्रिगुणातीत कहते हैं। निद्रा पर विजय पाने वाला, निद्रा जयी। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, नदी मात्रक, ध्यान रखिएगा, नदी मात्रक। जो आकाश में विचरण करता हो, नभचर, खेचर या खग। जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं, नेपथ्य या फिर रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दय। जिसमें तेज नहीं है, निस्तेज। जिसमें मल ना हो, निर्मल। जिसमें पाप नहीं हो, निष्पाप। पापों में डूबा हुआ, पाप निमज्जित। पाप निमज्जित, पापों में डूबा हुआ, पाप निमज्जित। जिसका बदला लिया जा चुका हो, प्रतिकृत। जिसका बदला लिया जा चुका हो, प्रतिकृत। किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना, प्रतोद, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसको, प्रतोद। किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित करना या विवश करना प्रतोद कहलाता है। मनुष्य की साधारण मृत्यु यानी प्रकृति रूप से जो मृत्यु होती है उसे प्रामीति कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रामीति कहा जाता है। जो प्रमाणित किया जाने का हो या जो मापा जा सके, प्रमेय या परिमेय। जो प्रमाणित किया जाने का हो या जो मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। किसी बात या काम के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा प्रवेक्षा कहलाती है। किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा प्रवेक्षा कहलाती है। पति को चुनने की इच्छा रखने वाली कन्या पतिव्रता। उपाय या मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे पर श्री कातर कहते हैं, पर श्री कातर कहते हैं। जो इतिहास के पहले का हो, प्रागैतिहासिक। जो इतिहास के पहले का हो। जो स्त्री प्रिय बोलती है, प्रेमवदा। जो किसी के बदले में कुछ बोलता या करता है उसे प्रतिनिधि कहते हैं। जो जीना चाहता है, पिपाशु। जो पराये का हित चाहता है, परार्थी या परमार्थी। जो पीना चाहता है उसे पिपाशु कहते हैं। सॉरी, गलत हो गया था, इसको ध्यान रखिएगा। जो पीना चाहता है उसे पिपाशु कहते हैं। जो पराये का हित चाहता है, परार्थी या परमार्थी कहते हैं। जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए, पुनरुक्ति कहलाता है। जिसकी बाहुएं लंबी हों, प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु। जो पिंड से जन्म लेता है, पिंडज। जो पीने योग्य हो, पेय। पर्यटन करने वाला, पर्यटक। विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्री युक्त स्थान, प्रयोगशाला। प्रजा द्वारा चलाया गया राज्य, प्रजातंत्र। प्रकोष्ठ या बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय का अध्यापक,
प्राध्यापक। जो पृथ्वी से संबद्ध हो, पार्थिव। विदेश में प्रवास करने या रहने वाला, प्रवासी। पिता की हत्या करने वाला, पितृघाती या पितृहंता, लाइक बिंबसार। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। अभी हम एक टॉप 50 जो एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज लाने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। पर्वत की पुत्री, पार्वती। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, परित्यक्तता। प्राण देने वाला या देने वाली, प्राणद या प्राणदा, प्राणद या प्राणदा। आंखों के सामने, प्रत्यक्ष। आंखों से परे, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। जिसमें प्रतिभा है, प्रतिभावान। पूजा करने वाला, पुजारी या पूजक। जो अभियोग का विरोध करता है, प्रतिवादी। जो लौट आया हो, प्रत्यागत। जो लौट आया हो, प्रत्यागत, या लौट गया हो, प्रत्यागत। जो पूछने योग्य है, पृष्ठव्य। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है, प्राक्कथन या भूमिका। जो पांचाल देश की रहने वाली हो, पांचाली। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी। जो ध्वनि, वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए, प्रतिध्वनि। पिता व प्रपिताओं से संबंधित, पैतृक। मार्ग में खाने के लिए भोजन, पाथेय। जो पहनने लायक हो, परिधेय। जो मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया, पौरुषेय। जो गिरा हुआ है, पतित कहलाता है। जो गिरा हुआ है, पतित कहलाता है। जो मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया, पौरुषेय कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पौरुषेय। जो पहनने लायक है, परिधेय। जो पर्दा में रहे, पर्दा नशीन। जो दूसरों के अधीन है, पराधीन। जो प्रकृति से संबद्ध है, प्राकृतिक। शिष्य का शिष्य, प्रशिष्य कहलाता है। ध्यान रखिएगा, प्रशिष्य, शिष्य का शिष्य। दोपहर के समय का समय, पूर्वाह्न। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री, प्रौढ़ा कहलाती है। पत्र को लेकर जाने वाला, पत्रवाहक कहलाता है। जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति है, प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति, जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति है। जिसकी नाभि में पद्म यानी कि कमल हो, उसे पद्म नाभ कहते हैं। जहां अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी जाती हैं, प्रदर्शनी। समाचार पत्र का काम करने वाला, पत्रकार। समाचार पत्र का काम करने वाला, पत्रकार। जो राजा या रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है, पटरानी। जो रानी होती है वो राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है, पटरानी। जो पहरा देता है, प्रहरी। दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी या परहितकारी। पांवों से पीने वाला, पादप। पांवों से पीने वाला, पादप कहलाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पांवों से पीने वाला। जो केवल फल खाता है, फलाहारी। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाला, बड़बोल। जिसकी कामना बीत गई हो, बीत काम, है ना, बीत काम। बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाला, बड़बोल। जिसका मूल्य अधिक है, बहुमूल्य। बाड़व, सागर का अनल यानी कि अग्नि। जो समुद्र में जो आग लगती है उसे बाड़वानल कहते हैं। बाड़वानल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाड़वानल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाड़वानल, समुद्र या सागर में लगने वाली अग्नि को बाड़वानल कहते हैं। भोजन करने की इच्छा, बुभुक्षा। जिसने बहुत कुछ देखा हो, बहुदर्शी। जिसने बहुत कुछ सुना हो, बहुश्रुता। जिस स्त्री की कोई संतान ना हो, बांझ, बंध्या या निसंतान। जो बहुत जानता हो, बहुज्ञ। जो बहुत भाषा जानता हो, बहुभाषाविद। जिससे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान ना हो, मदोन्मत्त। जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई हो, मारी मृत, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय महामारी का दौर अभी जस्ट बीता है, तो मारी मृत, जो जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई हो। बादलों से घिरा या ढका हुआ, मेघा व्रत। मद्य या शराब पीने वाला, शराबी या मद्यप। मन वचन कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा। विवाहित स्त्री का पितृघर, मायका या पीहर। पितृघर उसके पिता का घर, विवाहित स्त्री के पिता का घर, मायका या पीहर। मर्म को भेदने वाला, मर्म भेदी। दोपहर का
सूर्य मार्तंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सूर्य का मार्तंड मंदिर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। सूर्य का मार्तंड मंदिर कहाँ है। जो मन को हर लेता है, मनोहर, जो मन को हर लेता है, कि जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों, महत्वाकांक्षी, जिसके शरीर में अधिक मांस हो, मांसल, मेघ की तरह नाद या गर्जन करने वाला, मेघनाद, मनन करने योग्य, मननीय, मन की वृत्ति, मनोवृत्ति, मन की वृत्ति, मनोवृत्ति, मनन करने योग्य, मननीय, माता की हत्या करने वाला, मात्र घाती या मात्र हंता, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा, मरने की इच्छा, मुमूर्षा। देखिए, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा और मरने की इच्छा मुमूर्षा, जिसका मन महान हो, महामना, जो मुकदमा लड़ता रहता है, मुकदमेबाज, जो हाथ से मुक्त है, मुक्त हस्त, जो नपा तुला व्यय करता है, उसे मितव्ययी कहा जाता है। जो मरना चाहता है, मुमूर्ष, जो मधुर बोलता है, मधुर भाषा, जो कम या मित बोलता है, मित भाषी, जो मोक्ष चाहता है, मुमुक्ष, जो मरण की ओर उन्मुख है, मरणोन्मुख, जो भविष्य में होने वाला, भावी, जो भू को धारण करता हो, भूधर, भुजा के बल चलने वाला, भुजंग, जो भुजा के बल चलता हो उसे भुजंग कहते हैं। किसी भग्न या टूटे पदार्थ या भवन के अवशेष को भग्नावशेष कहते हैं, भवन के अवशेष को भग्नावशेष कहते हैं। भारत से संबंधित या भारत का निवासी भारतीय कहलाता है। जो पृथ्वी पर चलने वाला हो, भूचर, जो होकर रहेगा या होने वाला हो, भावी या होनी, जो पहले हुआ था, भूतपूर्व, जो भूगर्भ की बात जानता हो, भूगर्भ वेत्ता या भूगर्भ शास्त्री, यात्रा करने वाला, यात्री, शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति, जहां तक सद सके, यथा साध्य, जब तक जीवन है तब तक, यावत जीवन, यावत जीवन, जो किसी भी उपाय से संभव हो, एन केन प्रकारेण, जो किसी भी उपाय से संभव हो, जो याचना करता है, याचक, जो युद्ध की इच्छा रखता है, युयुत्सु, जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है, या यावर या घुमक्कड़, जो यश से युक्त है, यशस्वी, जो युग का निर्माण करता है, युग निर्माता, जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर, यश करने वाला, यशस्वी, युग बदलने वाला, युगांतकारी, रक्त से सना हुआ, रक्त रंजित, जो राजनीति जानता है, राजनीतिज्ञ, खाली करने वाला, रेचक, खाली करने वाला, रेचक, जो रंग का मंच है, रंगमंच, रंगमंच, जो रंग का मंच है, जो पथ पर सवार है, रथी, जो रथ पर सवार, नॉट पथ, जो रथ पर सवार है वो रथी है, जो रंग का मंच है, रंगमंच है, खाली करने वाला, रेचक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, खाली करने वाला, रेचक, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, रोमांचक या लोम हर्षक, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं तो लोम हर्षक। वह दंड जिससे राज चलाया जाता है, राज दंड, जिसे देखकर रोएं खड़े हो जाएं, लोम हर्षक। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है, लोरी, लोरी, लोरी। चंचल आंखों वाली स्त्री, लोलाक्षिका। पाने की इच्छा, लिप्सा, जिसका उदर लंबा है, लंबोदर अर्थात गणेश, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, लब्ध प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठित भी आप कह सकते हैं, और लब्ध प्रतिष्ठ भी होता है। जो पुरुष लोहे सा मजबूत है, लौह पुरुष, जो वर्णन के अतीत यानी अर्थात परे है, उसे वर्णनातीत कहा जाता है। जो किसी विषय में कही हुई कोई बात वक्तव्य होती है, जिसे दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका हो, वाग्दत्त कहला जाता है। आशा देकर निराश करने वाला वागारू कहलाता है। क्या कहलाता है? वागारू, आशा देकर निराश करने वाला, जिसे दूसरे को देने का वचन दिया चुका हो, वाग्दत्त। किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या वार्तिक कहलाती, बहुत महत्वपूर्ण है, वार्तिक कहलाती है। व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी वितंडा कहलाता है। क्या कहलाता है? वितंडा कहलाता है, व्यर्थ की कहा सुनी। ओके, जिसमें कुछ तथ्य ना हो, वितथ, जिसमें कोई तथ्य ना हो, जिसमें कुछ तथ्य ही ना हो, वितथ। जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो,
वितनु, नष्ट किए जाने या होने योग्य। विनश्य, जो नष्ट किए जाने योग्य या होने योग्य हो वो विनश्य कहलाता है। जिसकी वृत्तिका मिलती हो, वृत्तिका ग्राही, जिससे कोई मतलब ना निकले, वृथा, जिससे कोई मतलब ना निकले वो वृथा। वह धन, जो किसी को कोई काम करने के बदले दिया जाता है। वेतन, जो नाश की ओर जा रहा हो। विनाशोन्मुख, विधि द्वारा प्रदत्त, विधि प्रदत्त, विधि द्वारा प्रदत्त, ऐसा काम करना जिससे कोई कानून भंग होता हो। विधि भंग, जिससे कोई कानून भंग होता हो उसे विधि भंग कहते हैं। विधि की दृष्टि से उपयुक्त, विधि संगत, विधि जिसका अनुमोदन करती हो, विधि सम्मत, कोई भी ऐसा कार्य जिसका विधि अनुमोदन करती हो, विधि सम्मत। बोलने या कहने की इच्छा, विवक्षा, प्रतिकूल पक्ष का, विपक्षी। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, विपत्नीक। विष्णु का भक्त या विष्णु का से संबंध, वैष्णव। जिसका विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वस्त। जिस स्त्री का पति मर गया हो, विधवा। बोलने वाला, वक्ता। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, विदुर, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, विदुर। जो किसी पर अभियोग लगाता है, वादी। जो पूरे विश्व का बंधु है, विश्व बंधु। जो विषयों में आसक्त है, विषयासक्त। विक्रय करने वाला, विक्रेता। जिसके पाण या हाथ में वज्र हो, वज्रपाण या इंद्र। जो विद्या प्राप्त करता है, विद्यार्थी, जो कि आप हैं। जो वचन से परे हो, वचनातीत, जो बिल्कुल बहरा है। वज्रवधिर, जो बहुत और व्यर्थ बोलता है। वाचाल, जो विश्व का हित चाहता है। विश्व हितैषी, जो व्याकरण जानता है, वह व्याकरण या व्याकरणज्ञ। जो विज्ञान जानता है, वैज्ञानिक। जो वेद जानता है, वेदज्ञ या वैदिक। जो यान वायु में चलता है, वायुयान। जो विकल्प में हो, अर्थात जिसका कोई विकल्प हो, वैकल्पिक। जो यान वायु में चलता है उसे वायुयान कहते हैं। जो विषय विचार में आ सकता है, विचार गम्य। जो विषय विचार में आ सकता है। जिसके पाणी में वीणा हो, वीणा पाणी। जो कोई सामान ले जाता है, वाहक। किसी कार्य में लीन, व्यापृत। किसी कार्य में लीन, व्यापृत, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शास्त्र जानता है, शास्त्रज्ञ। सत्य के लिए बलिदान होने वाला, शहीद कहलाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य के लिए बलिदान होने वाला शहीद। जिसके हाथ में शूल है, शूलपाणी अर्थात शिव। शिव का उपासक, शैव। शयन, सोने का आगार या कमरा, शयनागार। शाक या आहार करने वाला, शाकाहारी। वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, शमशान। जो शिक्षा प्रदान करता है, शिक्षक। जो शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षार्थी। जो हमेशा याद रहने वाला है, शाश्वत। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न। शिला पर खुदा लेख, शिलालेख। 6 पैरों वाला, षष्ठपद, षटपद। हाथ की सफाई, हस्तलाघव। हित चाहने वाला, हितैषी। हमेशा हरा भरा रहने वाला, सदा बहार। जो सांप को पकड़ता है और उसका खेल दिखाता है, सपेरा। जो सबको बराबर देखता है, समदर्शी। जिसमें जीव अर्थात जीवन हो, सजीव। एक साथ उत्पन्न होने वाला, समभूत। जो अपने ही आलंब पर रहता है, स्वावलंबी। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हो, स्थानांतरित। जो स्वेद या पसीना से जन्मता है, स्वेदज। जो सर्वसाधारण के लिए हो, सार्वजनिक। ओके। जो अपने ही अवलंब पर रहता है, स्वावलंबी। और एक साथ उत्पन्न होने वाला, एक साथ उत्पन्न होने वाला, संभूत कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आसानी से उपलब्ध हो, सुलभ। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जो बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत, सोहर। सिंह का शावक, बच्चा यानी शेर का जो बच्चा होता है उसे सिंह शावक कहते हैं। सुंदर हृदय वाला, सुहृदय। जहां लोगों का मिलन हो, सम्मेलन। जहां लोगों का मिलन हो। जिस पर शक हो, संदेहास्पद या शंकाजनक। जिस पर कुछ शक हो। मालिक का आज्ञाकारी यानी कि स्वामी भक्त,
मालिक का आज्ञाकारी। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, सत्याग्रही जैसे गांधी जी थे। अच्छे आचरण वाला, सदाचारी, जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो। सुभगा, जिसके अंदर सार बात हो, सार गर्भित, किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा। स्पर्धा, साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध साहित्यिक। सखा भाव, मिश्रित अनुराग, सखानुराग, संगीत जानने वाला अथवा संगीत से संबद्ध संगीतज्ञ कहलाता है। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा, स्पर्धा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आसानी से पच जाए उसे सुपाच्य कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संदेश या समाचार ले जाने वाला, संदेश वाहक। जो सुधार करे, सुधारक। जिस स्त्री का पति जीवित है, सधवा। समान वय या उम्र वाला, समवयस्क। एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक। एक ही समय में वर्तमान यानी कि समसामयिक। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं सेवक। जो अपने परिवार के साथ है, सापरिवार। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ है, सापत्नीक। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबद्ध, सारस्वत। सोने की इच्छा, सुसुप्ता। सोने की इच्छा, सुसुप्ता। जो बहुत ठंडा है और ना बहुत गर्म, समशीतोष्ण। जहाँ अनेक नदियों का मिलन हो, संगम। एक ही उदर से जन्म लेने वाला, सहोदर। एक ही उदर से जन्म लेने वाला। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, सफल प्रयोजन। जिसका मनोरथ सफल हो चुका है, सफल मनोरथ। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, सुपाठ्य। जिसके लोचन सुंदर हों, सुलोचन। जिसके लोचन यानी कि नयन सुंदर हों, सुलोचन। जो मांस खाता है, सामिस। जो नाटक का सूत्रपात करता है, सूत्रधार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो मांस खाता है, सामिक, सामिश। जो दया के साथ है, सदैल, सदै या दयालु, सदै या दयालु। जो नाटक का सूत्रपात करता है, सूत्रधार। जो स्मृति को मानता है, स्मार्त, स्मार्त। जो सहन करने का सील रखता है, सहनशील। जो सबको मान्य हो, सर्वमान्य। जो सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वशक्तिमान। जो सब में व्याप्त है, सर्वव्याप्त या सर्वव्यापी। जो सब में व्याप्त है। जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, सर्वभक्षी। जो पढ़ना लिखना जानता है, साक्षर। जो पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहा जाता है। जो देखने में प्रिय लगता है, सुदर्शन या प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगती है, सुदर्शना या प्रियदर्शनी। जो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापक। जो हो सकता है, संभव। जो सब कुछ सह लेता है, सर्वसहिष्णु। जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू। जो केवल स्वयं का हित चाहता है, स्वार्थी। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो, सव्य साची। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सव्य साची। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम पर आया हो, स्थानापन्न। जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए, सत्याग्रह। जो स्मरण करने योग्य है, स्मरणीय। जिसकी ग्रीवा सुंदर यानी गर्दन सुंदर हो, उसे सुग्रीव। जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव का, स्त्रैण कहलाता है, स्त्रैण। जो सदा शुभदायक रहता है, सदाशिव। जहां खाना सदैव मुफ्त मिलता है, उसे कहते हैं सदावर्त। सुदर्शन को धारण करने वाला, सुदर्शनधारी। जिसके नख सूप के समान हो, शूर्पणखा। जिसके नख सूप के समान हो, शूर्पणखा। जो शरीर से स्थूल हो, स्थूलकाय। जो दूसरों की हित की इच्छा रखता हो, हितैषणा। क्या? हितैषणा। जिसका भाई छीन लिया गया हो, हृतबंधु, हृतबंधु। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य, हृदय विदारक। दूसरों की हत्या करता है, हत्यारा। जो काव्य जो केवल सुना जा सके, श्रव्य काव्य। जो सुनने योग्य है, श्रवणी या श्रोतव्य। जो कानों को सुनने में मधुर लगे, श्रुति मधुर। श्रम करने वाला, श्रमजीवी। शरीर से दुर्बल है, छीड़काय। क्षुधा या भूख से आतुर, क्षुधातुर। जो शरीर से दुर्बल है वो छीड़काय है। श्रम करने वाला श्रमजीवी है। जो कानों को सुनने में मधुर लगे उसे श्रुति मधुर कहते हैं, श्रुति मधुर। क्षण भर में भंग होने वाला, क्षण भंगुर। तीन पथों
में जाने वाली त्रिपथगा, शीतल, मंद और सुगंधित वायु, त्रिविध वायु, त्रिविध वायु, शीतल, मंद और सुगंधित वायु, तीन काल को देखने वाला त्रिकालदर्शी, तीनों काल को देखने वाला, तीनों वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, ज्ञान देने वाला या देने वाली ज्ञानद या ज्ञानदा, जो जानने योग्य है उसे ज्ञातव्य कहा जाता है। तो इस पूरे वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आसानी से समझ आ जाए। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार पेपर से पहले जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि वो सारे प्रश्न आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इसी से मिल जाएंगे। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। यूपीपीसीएस लोक सेवा आयोग से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इस चैनल के साथ आप बने रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।